इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि गुजरात की राजनीति में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की आधिकारिक एंट्री जल्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के गढ़ यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में 12 मार्च को कांग्रेस की CWC की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हार्दिक को कांग्रेस में लाने के पीछे दरअसल राजस्थान के एक बड़े नेता की जादूगरी काम आई है। अब कौन है राजनीति का वो जादूगर और क्या है हार्दिक को कांग्रेस में लाने की इनसाइड स्टोरी, ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पटेल पलट देंगे बाजी, सियासी जादूगर की गुजरात पर भी नजर। हाथ के साथ पटेल जादूगर की रणनीति, मोदी के गढ़ में पटेल दाव से मोदी को पटखनी। मोदी के गढ़ गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति के तहत इस बार CWC की बैठक अहमदाबाद में 12 मार्च को होने जा रही है। बैठक के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका देने के मानस बना लिए हैं। जी हां, पाटीदार मूवमेंट के सबसे चर्चित चेहरे हार्दिक पटेल को कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। जी हां, वही हार्दिक पटेल जिन्होंने पाटीदार आंदोलन के जरिए गुजरात की बीजेपी सरकार को चुनौती देकर देश भर में अपनी पहचान स्थापित की थी। दरअसल गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस का फोकस पीएम मोदी के गृह राज्य की ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इसके लिए कांग्रेस को पाटीदारों का समर्थन चाहिए। पाटीदार वर्ग में हार्दिक पटेल बड़ा नाम है। हार्दिक पटेल ने जिन पाटीदारों के लिए आंदोलन चलाया था, उनकी गुजरात की राजनीति में जबरदस्त पकड़ है। गुजरात की कुल जनसंख्या में करीब 15% आबादी पटेलों की है। पटेल समुदाय को गुजरात का सबसे संपन्न और मजबूत वर्ग माना जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल ने पाटीदारों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की थी। माना जाता है कि कई सीटों पर पाटीदारों ने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी मिल नहीं पाई। हालांकि बीजेपी ने जैसे तैसी सरकार बनाकर अपना वजूद कायम रखा। कांग्रेस में आधिकारिक एंट्री के बाद हार्दिक पटेल को जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूनम बेन यहां से जीती थी। वो पाटीदार समाज से नहीं आती है, इसलिए हार्दिक पटेल दावेदारी कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों और जिला पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा हार्दिक पटेल कड़वा पाटीदार हैं। इसी जिले के सिद्धसर में उनका मुख्य स्थानक है। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रम माडम ने भी हार्दिक पटेल का समर्थन किया है और यही कारण है कि हार्दिक पटेल जामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का समर्थन किया था। हालांकि उम्र कम होने के कारण वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात की 182 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। अब हम आपको हार्दिक पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की वो इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। दरअसल हार्दिक पटेल को कांग्रेस में लाने का श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। गुजरात के प्रभारी रहते हुए गहलोत की हार्दिक पटेल के साथ निकटता हुई थी। गहलोत ने ही हार्दिक पटेल की राहुल गांधी से पहली मुलाकात कराई थी। जानकार सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान गहलोत ने राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के साथ हार्दिक पटेल को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर लंबी चर्चा की थी। इसके बाद गहलोत ने हार्दिक पटेल से फोन पर बात की थी। हार्दिक पटेल के नजदीकी पूर्व विधायक पुष्कर डांगी से भी गहलोत की बात हुई। अब शुक्रवार को गहलोत फिर दिल्ली जा रही हैं। इस यात्रा के दौरान हार्दिक पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर अंतिम निर्णय हो सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गहलोत और कांग्रेस हार्दिक पटेल की सभी शर्तों को मानने को तैयार नहीं। जल्द ही हार्दिक के कांग्रेस में शामिल होने या ना होने का फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। इस दौरान आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पटेल के पिता बीजेपी कार्यकर्ता थे, लेकिन हार्दिक पटेल ने अपने आंदोलन की शुरुआत बीजेपी का विरोध करके की। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। 3 साल में ही वो पाटीदारों के बड़े नेताओं में शुमार हो गए थे। कई बार हार्दिक ने बड़ी रैलियां की। आंदोलन के कारण हार्दिक को जेल भी जाना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े, यहाँ तक कि गुजरात से तड़ी पार भी होना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ने पर ये युवा नेता गुजरात में क्या जलवा बिखेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो जादूगर की जादूगरी कहिए या फिर सियासी चाणक्य की रणनीति कहिए, गुजरात में मोदी को घेरने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन असर क्या सिर्फ गुजरात में रहने वाला है?
मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर जब हार्दिक पटेल का नाम आता है तो राजस्थान के साथ भी कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि तड़ीपार होने के बाद राजस्थान आए थे। लेकिन गुजरात की रणनीति में हार्दिक पटेल का कांग्रेस का दामन थामना, अगर ऐसा होता है तो क्या माना जाए बीजेपी को बीजेपी के गढ़ में घेरने की एक फुल प्रूफ तैयारी कांग्रेस करती नजर आ रही है? देखिए विजेंद्र, तीन नेता, युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी, गुजरात के चुनाव में तीन युवा नेताओं को जो अलग अलग वर्ग से ताल्लुक रखते थे, इनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़े रखने का और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति के अनुसार इनको चलाने का अगर किसी ने काम किया था उस वक्त तो वो अशोक गहलोत रहे। अशोक गहलोत को गुजरात की राजनीतिक तौर पर वहाँ की जो माटी है उसकी पूरी जानकारी उनको रही जब चुनाव में वो उतरे, और एक एक जो राजनीतिक जो स्टाइल रहा उनका, उस स्टाइल के अनुरूप उन्होंने इन तीन युवा नेताओं को एक साथ दौड़ाने का काम किया, अलग अलग वर्गों को साधने का काम किया। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीती, लेकिन अशोक गहलोत वहां से इतने चर्चित हुए कि पूरे देशव्यापी स्तर पर, और राहुल गांधी की जो हिंदुत्व की सॉफ्ट रणनीति थी उसको भी सामने लाने का उन्होंने काम किया। तो विजेंद्र, यहाँ पर हार्दिक पटेल क्योंकि पाटीदारों के कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेतृत्व तो नहीं है, तो ऐसे में हार्दिक के तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़े पाटीदार नेता को अपने साथ जोड़ने का काम कर सकती है। और हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का पाटीदारों का एक सम्मेलन करके किया गया था, और पाटीदार वर्ग मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है जी। और दो वर्ग है वहां पर, लेवा पाटीदार और कड़वा पाटीदार। तो ये जो दो पाटीदारों का जो वर्ग है उनमें किस तरह से सहन लगाकर कांग्रेस पार्टी अपनी और उन पाटीदारों को जोड़ सकती है, जो एक बड़ा योगेश, और जो हार्दिक पटेल हैं कड़वा पाटीदार से आते हैं। इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो 26 लोकसभा की सीटें गुजरात की हैं, अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कितनी सीटों पर सीधा बीजेपी को नुकसान होगा, और क्या राजस्थान की जो गुजरात से लगती हुई सीमाएं हैं और वहां के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी इसका असर दिखाई देगा? देखिए, दो बातें, अशोक गहलोत और हार्दिक पटेल को लेकर ये कहा जाता रहा कि हार्दिक पटेल क्योंकि जब वो पाटीदारों के नेता बनकर उभरे और युवा नेतृत्व के तौर पर उभरे, उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन अशोक गहलोत डिसिप्लिन राजनीति करते हैं। उन्होंने हार्दिक को भी यही सिखाने की कोशिश की कि कैसे डिसिप्लिन पॉलिटिक्स की जाती है, और यही कारण है कि हार्दिक की कुछ दूरियां भी उनसे हुई थी गुजरात के चुनाव के दरमियान, लेकिन उनको ये पता था और ये जानते थे कि अशोक गहलोत किस स्टाइल के नेता है, किस कदर उनकी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो उनकी राजनीति को भी चमका सकती है। अब हार्दिक को जरूरत है अशोक गहलोत के सहारे की, जिसके जरिए वो खुद की राजनीति गुजरात में चमका सके। और सब जानते हैं कि गांधी परिवार के अशोक गहलोत कितने नजदीक हैं और वो हार्दिक की क्या मदद कर सकते हैं। जहां तक हार्दिक की अगर वहां राजनीति का सवाल है तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पाटीदारी लोग के सबसे बड़े नेता है, जिनमें सबसे बड़ा नाम नितिन भाई पटेल का है। तो ऐसे में कितनी चुनौती हार्दिक पटेल वहाँ नितिन भाई पटेल के लिए या के लिए बन पाएंगे? बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस दौरान